हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट। हेलो जियान। हेलो सर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर क्लास 8 का मैथमेटिक्स का मेंसुरेशन। इसका ये लेक्चर फर्स्ट रहेगा बाय एनआईटीएन अब्दुल सलीम। ये इम्पोर्टेंट होगा सीबीएसई के लिए और आईसीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, टॉपिक रहेगा, टॉपिक कवर करेंगे टोटल लेक्चर में। पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि मेंसुरेशन होता क्या है। फिर 2D फिगर का सारे के सारे कंसेप्ट फार्मूले उस पे क्वेश्चन कवर करेंगे। फिर किसका, इसमें हमारे पास फिगर दिया रहेगा और कहेगा कि इसका एरिया निकालिए, इसका पेरीमीटर निकालिए, अलग अलग फिगर का, तो उसका कवर करेंगे। उसके बाद फोर्थ टॉपिक रहेगा हम लोग का एरिया ऑफ सर्कल कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे फिफ्थ टॉपिक में क्या कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड शेप 3D में। जैसे कि हमारे पास क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा, ये सब कवर करेंगे। ठीक है, और सॉलिड फिगर का हम लोग वॉल्यूम को कवर करेंगे। ठीक है, और इसके कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम ही होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखिए क्या होगा कि एवर ट्राई मेजरिंग ए पिज्जा टू फाइंड आउट हाउ मैनी स्लाइस यू कैन गेट। अब हमारे पास एक क्या दिया है, ये बताना चाह रहा है कि अगर एक पिज्जा दिया हुआ है तो एक स्लाइस, दो स्लाइस, तीन स्लाइस, कितने स्लाइस आप क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं ये तो हमारे पास। तो चलिए इसको कवर करने के लिए क्या करेंगे, तो लेट्स डिवाइड इनटू वर्ल्ड ऑफ मेजरिंग शेप। हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्ल्ड में जितने शेप है उसको मेजरिंग करने के लिए कैसे कैसे करेंगे, कैसे कैसे हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट वे होगा, इसमें देखेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो अब यही आया कि व्हाट इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होगा हमारे पास, तो मेंसुरेशन क्या है, तो मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग कवर करेंगे, क्या कवर करेंगे, ज्योमेट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग कवर करेंगे, क्या करेंगे, मेजर करेंगे एरिया को, उसके लेंथ को। कोई भी शेप दिया रहेगा वो, चाहे वो 2D हो चाहे वो 3D हो। ठीक है, 3D में तो वॉल्यूम चला जाएगा, 2D तक क्या रहेगा, लेंथ रहेगा और एरिया रहेगा। 3D में ये तीनों आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखिए क्यूब दिया हुआ है, ये स्फीयर दिया हुआ है, ये हमारे पास प्रिज्म है। तो चलिए ज्योमेट्री में देखते हैं कि पहले 1D में क्या क्या आता है। 1D जिसमें सिर्फ क्या हो, लेंथ हो, सिर्फ क्या हो, लेंथ हो। ठीक है, तो इसमें आएगा लाइन, आएगा रे, आएगा लाइन सेगमेंट, आएगा मेजरिंग पैरामीटर, आएगा ठीक है, मेजरिंग यूनिट आएगा। ठीक है, यही सब आएगा। सिर्फ क्या होगा कि सिर्फ लेंथ निकालना है, पेरीमीटर निकालना है किसी भी चीज का, तो इसमें सिर्फ लेंथ आएगा। जैसे लाइन हमारे पास क्या होगा, लाइन के पास क्या होगा, अगर दोनों तरफ से एरो रहता है इसको लाइन बोलते हैं। ठीक है, एक तरफ से इसको क्या कर दो, इंड कर दो, एक तरफ से एरो रहेगा तो इसको रे बोलेंगे। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट जो होता है, बोला नाम से ही पकड़ में आ रहा है कि लाइन का कुछ टुकड़ा, लाइन का दोनों इंड पॉइंट होगा। इसमें क्या होगा, दोनों इंड पॉइंट होगा। लाइन में क्या होगा कि दोनों इंड पॉइंट नहीं होगा। रे में क्या होगा कि एक इंड पॉइंट होगा, एक तरफ से बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और दूसरे तरफ में क्या होगा, लाइन सेगमेंट आएगा तो सिर्फ लेंथ दिया जाएगा। तो लाइन सेगमेंट से ही क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आप 2D में जाइएगा तो लाइन सेगमेंट ही यूज कीजिएगा। तो एक मान लीजिए ये क्या बना दिए, स्क्वायर बना दिए। ठीक है ना, तो इसका एरिया भी निकल सकता है स्क्वायर का, और इसका पेरीमीटर भी निकल सकता है। ठीक है ना, तो इस तरह से लाइन सेगमेंट का यूज करते हुए हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, तो हमारे पास अलग अलग 2D फिगर बना सकते हैं, 3D फिगर बना सकते हैं। तो 1D में हम लोग सिर्फ लेंथ को मेजर करते हैं, 1 डायमेंशन। यहाँ पे 2 डायमेंशन आ जाएगा, लेंथ ब्रेथ भी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर तो सिर्फ लेंथ था, इधर लेंथ और ब्रेथ भी आ जाएगा। ठीक है, दो चीज आ जाएगा, अच्छी बात है। इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, हम्म, देखो ये जान क्या कवर करेंगे इसमें, तो इसमें कवर करेंगे कि किसी, मान लो क्या है, ये रेक्टेंगल ही दे दिया तो इसका बोलेगा कि अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, बी बी होगा, एल एल होगा। तो सबका पेरीमीटर बता दीजिए, इसका एरिया बता दीजिए, इसका डायगोनल बना दीजिए, वो सब 2D में चला जाएगा। यही एक स्क्वायर मिलके क्या बना देगा, एक स्क्वायर मिलके, एक स्क्वायर लिया फिर एक स्क्वायर लिया, इसी तरह 6 स्क्वायर मिलके क्या बना देगा, तो 3D आ जाएगा। तो इसमें लेंथ आ जाएगा, ठीक है, लेंथ आ जाएगा, ब्रेथ आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। ओके, तो इसमें वॉल्यूम भी निकलेगा, सरफेस एरिया भी निकलेगा, और इसमें डायगोनल भी निकालेंगे, इसमें पेरीमीटर भी निकालेंगे। ये हुआ 1D 2D 3D। 3D के मतलब क्या हो गया, किसी प्लेन से बाहर निकला हुआ। सर और और 4D मतलब? 4D के मतलब अभी तक 4D तो तुम्हारा टाइम एक ले लिया जाता है। जनरली क्या किया जाता है, लेंथ ब्रेथ एंड एक टाइम ले लिया जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग 4D हो जाता है। ठीक है, तो तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है 4D तक जिक्र, 3D तक जिक्र है। ठीक है, अब हम लोग कवर करेंगे हमारे पास मेंसुरेशन में। तो एक आएगा प्लेन फिगर। प्लेन फिगर में क्या क्या कवर करेंगे, तो प्लेन फिगर में हम लोग पेरीमीटर कवर करेंगे। ओके,
पेरीमीटर कवर करेंगे, फिर इसका एरिया कवर करेंगे, ठीक है ना। एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, तो सेंटीमीटर। हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर दिया गया तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, किलोमीटर दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर। इसमें क्या हो जाएगा, या तो सेंटीमीटर, या तो मीटर, या तो किलोमीटर। ये यूनिट हो गया पेरीमीटर का। पेरीमीटर के मतलब सिंपल समझो, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है ना। सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड भी बोल सकते हो, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, ठीक है ना। ये तो अलग अलग दिया रहेगा प्लेन फिगर में। एरिया किस कहते हैं, जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगा रेक्टेंगल का, प्लेन फिगर है। स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, फिर ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। इस टाइप का तुम्हारे पास इसमें इसमें और भी आ सकता है। बताओ क्या आ सकता है। अ, हमारे पास इसमें आ सकता है ये ट्रेपीजियम भी आ सकता है कि नहीं, रोम्बस भी आ सकता है, रोम्बस भी आ सकते हैं, है कि नहीं। प्लेन फिगर में ये सब कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, सॉलिड फिगर में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, तो इसमें हम लोग कवर सबसे पहले करेंगे क्या चीज, हमारे पास क्यूब हो जाएगा, क्यूबाइड हो जाएगा, है कि नहीं, सॉलिड फिगर इस तरह से। तो ये तो हमारे पास ये बना, तुम्हारे पास ये हो गया क्यूब की क्यूबाइड, तो ये हो जाएगा क्यूबाइड जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया रहता है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये सब के फिगर के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड फिगर इसको बोल, जैसे सिलेंडर आ जाएगा, इसके बारे में कवर करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात, प्लेन फिगर में तुम्हारा सर्कल भी आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट। तभी तो इसका यहाँ पे आएगा बेस, सर्कल बेस होता है सिलेंडर का। दो सर्कल मिलता है एक सिलेंडर में, बट कोन में एक ही सर्कल मिलता है, ठीक है ना, वो भी बेस, ठीक है। ये हो गया, ओके, नो प्रॉब्लम। अब चलो, जैसे अब 2D फिगर में देखो, एक क्या दिए, वॉच देख रहे हो 2D डायमेंशन में, ये देखो कहीं कहीं पे लगा रहता है नहीं इंडिकेटर, यहाँ से लेफ्ट लेना है, यहाँ से राइट लेना है, तो इस तरह का रेक्टेंगल बना रहता है, तो ये हो जाएगा। बुक का, नोटबुक का कोई एक पेज ले लो, ठीक है ना, तो ये 2D फिगर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, सबसे पहला 2D फिगर में हम लोग कवर करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सिंपल याद रखो कि एक बेस दिया रहेगा, एक हाइट दिया रहेगा। बचपन से ये लोग करते आ रहे हैं, क्या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ, ठीक है ना, हाफ लगा दोगे, ठीक है ना, हाफ बेस इनटू हाइट। अब एक क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकलेगा, तो √3 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। इसमें क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो हम निकाल देंगे हाफ बेस इनटू हाइट। ये किसी भी ट्रायंगल का जिसका बेस दिया हो, हाइट दिया हो। अगर स्पेशल इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया तो इसमें हम लिख देंगे √3/4, ए के मतलब साइड का स्क्वायर, ठीक है। एक हम लोग ये जाके इतना डिटेलिंग में है, हीरोन्स फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास में, बच्चे 9th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हीरोन्स फार्मूला करके आता है कि 3 साइड दिया रहेगा तो उसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, खैर ये मत जानो अभी। और एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करते हैं, मतलब ये टोटल फार्मूला लिख दिया गया है, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये एक जनरल है कि इसमें कितने ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें कितने ट्रायंगल दिख रहा है, 2 ट्रायंगल दिख रहा है। कितने ट्रायंगल दिख रहा है, 2, इसमें 4। नहीं 2 ट्रायंगल, ये वाला मतलब जिसमें हाइट h1 h2 करके है, ये नीचे का ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का ऐड कर दो एरिया, टोटल फिगर कंप्लीट फिगर का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। 2 ट्रायंगल का है ना, तो आराम से समझो, कैसे समझोगे बेटा, देखो बेस कॉमन दिया है, देखो यहां से मैं समझा रहा हूं, बेस ले लो कॉमन AC, इसका हाइट ले लो h1 प्लस, यहां से देखो, फिर सेकंड फिगर का क्या करो, ये ट्रायंगल 1 समझो और ट्रायंगल 2 समझो, दोनों का एरिया के लिए जो एरिया ऑफ गिवन फिगर का हो जाएगा, एरिया ऑफ गिवन फिगर हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे पास पता क्या है कि एक बेस चाहिए और दूसरा हाइट चाहिए, तो हाइट यहाँ से मिल जाएगा ये वाला, जब हम ये बेस लेंगे तो, और जब यही बेस लेंगे तो हाइट ये हो जाएगा h1। अगर चाहोगे तो दोनों में कॉमन भी दिया हुआ है कि हाफ AC दोनों में है, तो h1 प्लस क्या कर सकते हो, h2 कर सकते हो, और डायरेक्ट। जैसे एक क्वेश्चन देखो, इसी पे एक क्वेश्चन देखो पहले, ठीक है ना, इसी पे एक क्वेश्चन देखो पहले, सबसे पहले इस पे क्वेश्चन देखो कि हाँ फिगर में तो क्वेश्चन है, इस पे करेंगे और भी जगह। अब देखो एक ट्रायंगल दिया हुआ है,
एक मान लो कैसे भी एक ट्रायंगल बना लो बेटा, कोई भी एक ट्रायंगल बना लो। क्वेश्चन पे आते हैं, धीरे धीरे सब क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो एक वुडन ट्रायंगल दिया है, हाइट कितना है बेटा, आप जैसे बनाना है इसके इंटरनल हाइट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाइट तो अंदर ही आएगा, ये 12 मीटर का हो जाएगा। यहाँ से लेंथ कितना हो जाएगा बेटा बता दो। आ, आ, ये क्या होगा, इतना मीटर हाइट है एंड इतना मीटर हाइट है, देन एरिया विल बी, ठीक है, दो दो हाइट दिया हुआ है, बेस कहाँ गया भाई इसमें का, तो विल बी, हाइट इतना मीटर है और हाइट इतना मीटर है, ठीक है। आई थिंक वो 20 हुई था। हाँ, ए वुडन ट्रायंगल हैज हाइट इतना मीटर एंड हाइट इतना मीटर, देन एरिया। तो देखो इसमें ना क्वेश्चन अनकंप्लीट है, ठीक है ना, इसी पे क्वेश्चन अगर करना हो, दोनों हाइट ही देगा तो कैसे होगा, है कि नहीं, बेस होएगा। बेस एक होना चाहिए, है कि नहीं। तो एक क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस होना चाहिए ना। ये मान लो इसी फिगर के अगर बात कर रहा होगा, इसी फिगर का बात कर रहा होगा ना, ऊपर वाला फिगर का ही बात कर रहा होगा। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग है, बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से ले लो ये, आइसोसेलेस। हाँ ठीक है, ऐसे कर लो। ये एच कितना हो गया, 12 मीटर हो गया बेटा। H2 कितना हो गया, 4 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, एरिया का, गिवन फिगर का एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, तो हाफ AC और क्या पढ़े थे, H1 प्लस H2, यही पढ़े थे ये वाला। तो अब मान लो कि हम बेस ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ये 12 ले लेते हैं, ये 4 ले लेते हैं, तो ये तो 16 हो गया। और यहाँ से एक कुछ भी मान लो कि सही करने के लिए हम लोग AC बेस ले लेते हैं, AC बेस इज कितना ले लेते हैं, और ये 16 हो गया, 8 ले लेते हैं या 8 ले लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाए 16 8, 4 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना हो गया, ये कट के कितना हो जाएगा बेटा 2, और ये 2 इंटू 16, तो टोटल कितना हो गया 32 मीटर स्क्वायर, ठीक है। डी ऑप्शन के साथ जाते हैं, कोई दिक्कत, इजी है। आगे बढ़ते हैं। अब एक देखो ये 2D फिगर है, ये क्या दिया है, एक रेक्टेंगल है कि, बताओ एक रेक्टेंगल है ये, यस सर। ये एक रेक्टेंगल है, यस सर। क्वाड्रिलेटरल शेप में दिया हुआ है, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डायगोनल ऑफ शेप फील्ड इतना मीटर, ठीक है ना, एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर कितना है 8 मीटर, तो एंड 30 मीटर, तो फाइंड द एरिया ऑफ, वही सेम क्वेश्चन। अब यहाँ से देखो हमारे पास सेम सेम फिगर आएगा, ये सेम फिगर, ये सेम फिगर लेके चले, ये सेम फिगर, सेम फिगर में क्या कह रहे हैं कि अब जो हाइट दिया है ना अपोजिट वर्टेक्स से, जो फिगर से दिया हुआ बेटा, H1 मान लो हमारे पास कितना है, इजान यस सर। H1 कितना दिया है, मान लो कि ये देखो हमारे पास ये हो गया बेस, तो ये 24 दिया है, और यहाँ से देखो सर देख रहा हूँ। ये क्या दिया है 8 दिया है, तो एक 8 दिया है, और H2 कितना दिया है बेटा, H2। H2 हमारे पास मान लो यहाँ पे है 13 दिया है, कितना दिया है 13। 13 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हाफ AC H1 प्लस H2, हाफ AC कितना है बेटा 24, 24। अच्छा H1 कितना है 8 प्लस का 13, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये कट कर दे, ये कट हो जाएगा, तो ये 12 बार में, तो 12 इंटू ये कितना हो जाएगा 24। 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, 20। एक 21 हो गया, तो 12 ओवर 21 मल्टीप्लाई होगा, तो 12 12 दूना 24, 2 5 2, तो कितना आ रहा है बेटा 252 252 मीटर। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, देखो तो 252 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ से देखो
बताओ कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, सी ऑप्शन। ओके, डन, क्लियर है। क्वेश्चन समझ में आया कि ये लैंग्वेज से परेशान कर रहा था, ये वाला फिगर पे था ये। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आसानी से समझते जाना है कि दो ट्रायंगल है इस फिगर में, दोनों के लिए क्या करना है, क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूला निकालना, हाफ ए सी कॉमन होगा, उसके बाद रख देना है। अगला क्वेश्चन, इसी तरह से एरिया क्या दिया बेटा हमारे पास, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कितना दिया, 20 सेंटीमीटर, एंड परपेंडिकुलर बी डी फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस कितना दिया है, इतना है, तो द लेंथ ऑफ बी डी। आप समझ रहे हो क्या पूछ रहा है इसमें, ये जो हम लोग ये एसी जो निकाले हैं, ठीक है ना, ये एसी जो निकाले हैं, अब इसी तरह से बीडी, एसी के जगह पे बीडी पूछ दिया है, सेम फिगर बनाओ बाबू, सेम फिगर बनाओ। इसको कर दो बी, इसको कर दो डी, तो ये क्या हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा बी। बी, सी हो जाएगा ना बेटा। तो अब सुनो, इस पे क्या कहा है, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला है, तो इसको बोला है 1 सेंटीमीटर, और यहां से एक परपेंडिकुलर डाला है, तो इसको बोला है H2 1.5 सेंटीमीटर। ओके, बीडी का लेंथ पूछा है, क्या पूछा है, बीडी का लेंथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया कितना दिया है बेटा, एरिया कितना दिया है, बहुत, कितना, वो भी 20। 20 दिया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया बराबर हम लोग क्या जान रहे थे, अभी एसी के जगह पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एसी के जगह पे क्या आ जाएगा, बीडी, लेकिन H1 प्लस H2, एरिया कितना दिया है, तो एरिया दिया है हमारे पास, ये ले लो 20, बीडी तो पूछा है, बीडी क्या है बेटा, हमसे पूछा है कि कितना होगा, तो बीडी बराबर, बीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीडी ही रहने देते हैं, H1 कितना हो जाएगा 1, और H2 हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ओके, चलिए स्टार्ट किया जाए। ये इधर मल्टीप्लाई होके 40 हो जाएगा, ये बीडी हो गया, इसको बताओ तो 1.0 और 1.5 कितना हो जाएगा, 2.5, तो ये कितना हो गया 2.5, इसको एक डेसिमल ऐसे कर दो, ठीक है ना, तो यहाँ पे चला जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 40, ये हमारे पास हो जाएगा 40 इंटू 10 इंटू 25 इक्वल टू बी डी। देख लो यहाँ से, ये 10 इधर क्या है, डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर, अब कट करो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से भी कट कर सकते हैं, यहाँ से कट करो, ये 5 बार में कट हुआ, तो ये 2 बार में, ये 8 बार में कट हुआ, तो बताओ बीडी कितना आ गया, 16 मीटर। कोई ऑप्शन है 60 मीटर का, देखो तो बेटा इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन होगा, बताओ ना कौन सा ऑप्शन होगा, बोलो, सी ऑप्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ये रहा हमारे पास, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक दिया हुआ है कि एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल का कवर करेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या होता है बेटा, एल इंटू क्या हो जाएगा, बी, जहां पे ये हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा एल, इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बेटा बोलते क्या है, ब्रेथ, यहां से एक ये डायगोनल हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस से डायगोनल क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर भी हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, ये हो जाएगा। पेरीमीटर के लिए क्या होता है बेटा, ये बी है तो ये भी बी है होगा, ये भी एल होगा, तो पेरीमीटर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल प्लस बी प्लस बी, यही तो चार साइड है, तो 2L प्लस 2B, इसमें से दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा एल प्लस का बी, ये पेरीमीटर हो गया रेक्टेंगल का। डायगोनल के लिए हम बता ही दिए थे कि डायगोनल क्या होगा, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारे पास क्या हो गया,
पेरीमीटर हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हो गया। ठीक है, अब इसमें शेडेड रीजन के एरिया पूछा है, तो आउटर के एरिया में से इनर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कभी भी कुछ भी पूछेगा तो। ओके, चलो क्वेश्चन देखो। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। हमारे पास क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल का क्या दिया है, वेट दिया है 2/3 है इट्स लेंथ। तो इफ द पेरीमीटर इज इतना सेंटीमीटर, तो फाइंड द एरिया। एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगल है, अगर ये एल है, इसको एक्स बोलते हैं, तो बी जो है इसका 2/3 है। 2/3 के मतलब 2/3 इंटू किसके, एक्स के। एक्स क्या है, लेंथ है। अच्छा बताओ, लेट लेट द, एक जब भी ये पूछेगा ना तो कांस्टेंट रेशियो मान लेते हैं एक्स, तो एल बराबर हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, या ऐसे करो सिंपल लिखो, लेट द लेंथ ऑफ rectangle इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, यानी कि एल इतना हो गया। ब्रेथ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, ब्रेथ बराबर 2/3 एक्स। कोई दिक्कत, पेरीमीटर कितना दिया है इसका, पेरीमीटर कितना दिया है बताओ, 240 240। पेरीमीटर क्या होता है फॉर्मूला, तो 2 इंटू एल प्लस, बोलो 2 प्लस बी। बी। ठीक है, यहां से तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर दे, बोलो कितने बार में कैंसिल होगा, 120 आ जाएगा इधर। अब सुनो 120 आ गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, एल का वैल्यू रखो एक्स, और 2/3 एक्स, 2/3 एक्स, ये दोनों मिला के कितना हो रहा है 120, क्योंकि वो तो कट हो गया। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, एलसीएम ले लो, 2 और 3, 1 और 3 का एलसीएम तो सर 3 होगा, आइए क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बोलो 1 3 को डिवाइड करेगा तो 3 आएगा, 3 इंटू एक्स करेंगे 3, 3 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड होगा तो 1, और 1 इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2x क्या हो जाएगा बेटा, 2x। यहाँ क्या हो जाएगा 5x। आइए बताओ 120 इंटू क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब बताना है ये 5 से कटेगा कितने बार में, 120 5 से कटेगा 24 बार में, कितने बार में 24 बार में। तो अब हमारे पास आंसर कितना आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया 72, है कि नहीं, सेंटीमीटर, मतलब लेंथ कितना हो गया 72। लेंथ हमारे पास कितना हो गया बेटा 72, तो लेंथ हमारे पास 72 है, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, तो एल हमारे पास आ गया 72 सेंटीमीटर। बी हमारे पास है 2/3 एक्स का, तो एक्स कितना आ गया है, यानी एल कितना आ गया, ये कट करो तो ये कितना होगा 24 बार में, तो 48 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा क्या हो जाएगा बताओ, तो एल इंटू बी, तो एल कितना है, एल कितना है एल 72 इंटू ये क्या होगा, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 72 48 करो मल्टीप्लाई, तो 8 दूना 16, 1 8 सत्ते 56, 1 57। सिंपल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अपने अपना कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। 8 7 चौक 28, ये 6, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा 5 होगा ना, और क्या हो जाएगा 13 1 14 1 3, बताओ कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। क्लियर है,
अब थक गया। ओके, तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास टोटल कैलकुलेशन आ गया। इसी तरह से ये सेम क्वेश्चन है, इसको करना, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन हो जाएगा, कर लोगे। ओके, अब बताओ इस फिगर में क्या क्या दिख रहा है तुमको। आ जाओ इधर देखो, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो NSTSE का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कवर करते हैं ये वाला क्वेश्चन को, उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसको डन करेंगे। चलो क्वेश्चन उसी से आएगा। हाँ, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, ठीक है। ये पूछा है ना, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी फिटेड इनटू रेक्टेंगल ऑफ द लेंथ आई यूनिट्स एंड विड्थ क्या है W यूनिट, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, अब यहाँ से कुछ है, एक एकदम आसान क्वेश्चन है, देखो ना। किसी को भी फिट करना होगा ना यहाँ से, तो ये यही सबसे लार्जेस्ट फिट हो सकता है। ये ले लो आई, ये ले लो, क्या हो जाएगा, वेट क्या होगा W। इससे ज्यादा बड़ा फिट ही नहीं हो सकता, हाफ हाफ कर दो, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, आई इंटू डब्ल्यू, ठीक है ना। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, कोई दिक्कत। अब ट्रेंगल का पूछा है, तो इसमें इसका क्या कर दो, बताओ, हाफ, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा,